अयोध्या में जन्मे राम, श्रद्धालुओं में रहा हर्ष का माहौल। रामलीला में कलाकारों ने राम जन्म का किया मंचन। सिकंदराबाद नगर के मोहल्ला रामबाड़ा स्थित रामलीला मैदान में राधिका कृष्ण कला मंडल एवं रामलीला मंडल वृंदावन के व्यास पंकज भारद्वाज द्वारा राम जन्म एवं अहिल्या तरन की लीला का मंचन किया गया, जिसमें मंच का संचालन कमेटी के महासचिव अरविंद दीक्षित ने किया। लीला में अयोध्या में भगवान राम के जन्म के मनमोहक मंचन का श्रद्धालुओं ने जमकर आनंद लिया। जय श्री राम के जयकारों से रामलीला मैदान गूंज उठा। राजा दशरथ ने गुरु वशिष्ठ से अपना दुखड़ा सुनाया कि मेरे 3 पत्नियां हैं, फिर भी मेरे कोई संतान नहीं है। राजा का दुखड़ा सुन गुरु वशिष्ठ ने राजा दशरथ को पुत्र प्राप्ति के उपाय बताए। कहा कि तुम श्रृंगी ऋषि से हवन यज्ञ कराओ, तभी तुम्हारी समस्या का समाधान होगा। राजा दशरथ के अनुरोध पर श्रृंगी ऋषि व गुरु वशिष्ठ ने संयुक्त रूप से हवन किया। हवन के उपरांत यज्ञ दत्त महाराज ने वरदान दिया और कहा कि इस खरी भरे कटोरे को ले जाओ और अपनी पत्नियों को खिलव देना, आपको पुत्र की प्राप्ति अवश्य होगी। इसके बाद राजा दशरथ को 4 पुत्रों की प्राप्ति हुई। अयोध्या नगरी में धूमधाम से खुशी मनाई गई, बधाइयां गाई गई तथा आमजन नगरी के सभी नगर वासियों को मुंह मांगा पुरस्कार दिया गया तथा भगवान राम के जन्म के बाद श्रद्धालुओं को कमेटी के महासचिव अरविंद दीक्षित द्वारा बधाई भी बांटी गई। लीला में 4 पुत्रों का नामकरण गुरु वशिष्ठ द्वारा श्री राम, लक्ष्मण, भरत व शत्रुघ्न के रूप में किया गया। इसके बाद अहिल्या तरन की लीला का मंचन किया गया। अहिल्या गौतम ऋषि की पत्नी थी। अहिल्या को उनके पति ने श्राप दिया था, जिसमें पत्थर की बन गई। अहिल्या ज्ञान के अनुपम स्वर्गीय रूप गुणों में संपन्न थी। अपने अतुलनीय सौंदर्य और सरलता के कारण वह अपने पति को बहुत प्रिय थी। पत्नी के अत्यधिक विनय करने पर ऋषि ने उन्हें बताया कि जब भगवान विष्णु के अवतार श्री राम इधर से गुजरेंगे तो आप दोबारा स्त्री रूप में आ जाओगी। ऋषि गौतम के एक पुत्री थी जिसका नाम अंजना था। उन्होंने उसे भी श्राप दिया कि तेरे कुंवारी की संतान उत्पन्न होगी। इस पर अंजना ने विलाप कर अपने पिता से कहा, इसमें मेरा क्या कसूर है। जब ऋषि गौतम ने कहा कि जो तेरे गोद से पुत्र होगा वह संसार में तेरा नाम उज्जवल करेगा, जिससे तेरी छवि सुंदर बनी रहेगी और उसका नाम हनुमान होगा। इस प्रकार से भगवान राम घूमते हुए आए और अहिल्या का चरण स्पर्श किया। अहिल्या नारी रूप में हो गई। फिर राजा जनक द्वारा सीता स्वयंवर का न्योता विश्वामित्र के पास भेजा गया, जिसने उसे स्वीकार किया और स्वयंवर में आने की बात कही। संसार की पालना पोषणा करने वाले तुम्हारे नाम को आगे चलाएंगे। धन्य हो गुरुवर, गुरुदेव जी ने दक्षिणा की। ठीक है राजा, अब आश्रम पे